Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Cantor Publishers video lessons. Before starting the lesson, dear students, you must have with you class 5 English textbook and resource pack. Resource pack is for parents and teachers guidance. You can also download it from Cantor Publishers official website. We are going to start our lesson from Unit 6, Importance of Female Education. Essay laws of this lesson are: illustrate the use of pronouns learned earlier. Use reflexive pronouns like myself, yourselves, himself, herself, ourselves, themselves, and itself. Identify and illustrate extended use of words that point at something. In this lesson, we are going to discuss the reflexive pronoun first. In our previous lesson, we have discussed the question words or the interrogative pronouns in detail. Now we will discuss the reflexive pronouns. Page number 47 of your textbook. What are the reflexive pronouns? A reflexive pronoun is used when the subject of a sentence is the same person as the object of it. Reflexive pronoun जब हम यूज करते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो, एक ही हो, एक ही पर्सन हो, सेम पर्सन हो, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी. सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ द एक्शन. एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑन विच द एक्टिविटी इज डन. फॉर एग्जाम्पल, in the sentence, she bought herself a red dress. अब she क्या है? इधर आपका सब्जेक्ट है. bought आपकी एक्टिविटी हो गई या वर्ब कह लें इसे, एक्शन. और हर सेल्फ इधर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. तो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है क्योंकि हर सेल्फ जो है दोबारा इसको अगेन इसी को रेफर बैक कर रहा है. इसी के बारे में बात हो रही है. she प्रोनाउन. The reflexive pronoun herself refer back to she. अब इसमें आपके reflexive pronoun है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन आपका जो है सिंगुलर क्या है? I और me का होगा माई सेल्फ. I और me के लिए आपका जो सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो माई सेल्फ है. अगर सेंटेंस के स्टार्ट में इधर आपका आई और मी आ रहा है तो इधर आपका क्या होगा? माई सेल्फ आएगा. इसी तरह वी और अस के लिए जो प्लूरल है और सेल्फ आएगा. वी और अस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? और सेल्फ. इस तरह सेकंड पर्सन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? यू के लिए आपका यूर सेल्फ आएगा. इसी तरह प्लूरल के लिए यू के साथ योर सेल्फ आएगा. एफ को इधर से हटाकर वीई एस कर देंगे. एफ हम यहां से हटा देंगे. एफ को क्या कर देंगे? हम हटा देंगे और वीई एस ऐड कर देंगे बिकॉज इट्स अ प्लूरल फॉर्म. एंड द थर्ड पर्सन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ही हिम के लिए हिमसेल्फ जो कि मैस्कुलिन नाउन है. शी और हर के लिए हर सेल्फ जो कि फेमिनिन है. और इट क्या हो? इट जो एनिमल और ऑब्जेक्ट के लिए इट यूज होगा. जैसे कि हमने प्रोनाउंस में डिस्कस किया था कि ही शी जो है वो मेल फीमेल के लिए और इट जो आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट और एनिमल के लिए. तो इट अगर आपका सब्जेक्ट हो तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो इट सेल्फ होगा इन अ सेंटेंस. इसके बाद प्लूरल में दे और देम के लिए आपका यूज होगा देम सेल्व्स. सिंगुलर और प्लूरल याद रखना है अपने फर्स्ट, सेकंड पर्सन और थर्ड. myself, yourself, himself, herself, itself, themselves, ourselves, and yourself. These are the reflexive pronouns. Let's look at the examples. I made this cake myself. As we have discussed, अब ये जो आपका फर्स्ट पर्सन जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है I, तो इसका जो है सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? माई सेल्फ. ये आपका प्रोनाउन आई है फर्स्ट पर्सन और इसका रिफ्लेक्सिव है माई सेल्फ. सेकेंड है बी केयरफुल विद द नाइफ, यू कैन कट योर सेल्फ. ये सेकेंड पर्सन है. सेकेंड पर्सन आप देखें इधर यू जब यूज हुआ है आपका सब्जेक्ट तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट क्या होगा? यस, योर सेल्फ. एंड द थर्ड इज मुहिब इज लुकिंग एट हिमसेल्फ इन द मिरर. अब मुहिब क्या है? इधर नाउन है, इट्स अ मेल और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इधर क्या है? यस, रेफर बैक कर रहा है, इसको दोबारा उसी के बारे में बात हो रही है. यस, हिमसेल्फ
It's a reflexive pronoun. For the male, Mohib here. And the fourth one, Samia has hurt herself. Samia is what? She is a female here. और इसके लिए फीमेल के लिए कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा? वी हैव डिस्कस्ड हियर. यस, herself. The fifth one, a cat cleans itself after each meal. अब cat क्या है आपकी? Yes, it's an animal. और इसके लिए हम यूज करेंगे आपका थर्ड पर्सन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन itself. The sixth one is, we organize the party ourselves. अब आपका जो we है, ये भी आपका क्या आता है? प्लूरल में आता है. You can see here, we है. अब इसको जो है, इसी को रेफर बैक कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करेगा? ourselves. we को हम क्या करेंगे? इधर ourselves कर देंगे, क्योंकि उसी के बारे में बात हो रही है. we आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ourselves जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसको रेफर बैक कर रहा है, तो ourselves आएगा प्लूरल फॉर्म में. कोई भी एक्टिविटी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की करें तो इस ग्राफ को जो है, इस बॉक्स को याद रखें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दीज रूल्स हियर कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड, थर्ड कौन सा है, फिर सिंगुलर और प्लूरल कौन सा है. The seventh one, baby birds are too young to look after themselves. अब बेबी बर्ड्स क्या हैं? प्लूरल फॉर्म में है, बर्ड्स ज्यादा हैं. और प्लूरल फॉर्म क्या है? उसके लिए कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा? यस, themselves. उसी को रेफर बैक कर रहा है, themselves. यहां पर बेबी बर्ड्स और themselves रिलेटेड है, इसी को रेफर बैक कर रहा है और इसी के बारे में यहां पर बात हो रही है. Let's move forward. These are some examples of reflexive pronoun. I talk to myself when I am nervous or excited. You yourself cut yourself while cutting tomatoes. He hurt himself playing hockey. She enjoyed herself at the party. It saw itself in the mirror. We enjoy ourselves at school most of the time. You can help yourselves to more ice cream. Be careful not to cut yourself with that knife. Our cat washes itself after every meal. We baked the cake by ourselves. Come in everybody and find yourselves. Yourselves इधर क्या है? Everybody. यहाँ पर लोग ज्यादा हैं, plural form में है. That's why we have used yourselves here. Ourselves. You can spell out the plural and singular form so easily if you remember those rules. The children clean their room all by themselves. So plural form again. Bears, plural hai, like to rub themselves against a tree. The bird washed itself. Bird क्या है इधर? Singular है तो उसके लिए itself होगा. By splashing in a puddle. The players train every day to keep themselves it. Players क्या है इधर? प्लूरल है तो इनके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी जो है प्लूरल फॉर्म में यूज होगा. Now let's do the exercise of it, page number 48 of your textbook. Fill in the blanks with the correct reflexive pronoun as given in the options. 5 sentences है हमारे पास, आपने इसके लिए करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है. Number 1 is no one can help us, we have to help. अब we है तो इसका क्या होगा? It's very easy. अगर आप उस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रोनाउंस को रिमेंबर करें तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा. we के लिए ऑब्वियसली ourselves आएगा. we क्या है? इंडिकेट कर रहा है कि प्लूरल है, ज्यादा है लोग. सेकंड वन, they painted the wall. they है, ज्यादा है. yourselves, themselves, ourselves और himself. Yes, themselves here. अब ये जो बाकी के 3 हैं, 3, 4 and 5th, आपने खुद ही करने हैं. Page number 47 of your textbook. Now we will discuss the demonstrative pronouns. What are the demonstrative pronouns? The words this, these, that and those are called demonstrative pronouns. This and these are used to point to the things near us.
like that and those are used to point to things farther away. Demonstrative pronouns can be singular or plural. Singular this and that and plural these and those. अब आपके जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं थिंग्स को या ऑब्जेक्ट्स को जो कि नियर हो. दैट और दोज आपका क्या आ जाएगा, थिंग्स दैट आर नियर अस. दिस एंड दीज क्या आ जाएगा, आर यूज टू पॉइंट टू द थिंग्स नियर अस. उन चीजों के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होगा जो हमारे करीब हैं, जो हमारे सामने हैं, जिसकी तरफ हम पॉइंट आउट कर सके. दिस इज द बुक आई वॉन्ट. This is the ice cream. I want to eat it. These are the chairs. मतलब जो आपके सामने हो, करीब हो, आप उसको पॉइंट आउट कर सको, इशारा करके बता सको कि ये चीज, दिस और दीज. दिस आपका सिंगुलर ऑब्जेक्ट आइटम के लिए और दीज जो है आपका प्लूरल के लिए, मोर देन वन. फॉर एग्जाम्पल दिस बुक. अब आपकी क्या है, बुक क्या है, वन है, एक बुक है. और these chairs. चेयर्स क्या है आपकी, प्लूरल फॉर्म में है. तो पॉइंट आउट करने के लिए जो चीजें करीब हों, हम उसके लिए कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, यस, दिस और दीज. अब वो चीजें जो हमसे दूर हों, जो आंखों के सामने ना हो या नजर ना आ रही हो, दैट और दोज यूज करेंगे. दैट आपका सिंगुलर के लिए और दोज आपका प्लूरल के लिए. फर्दर अवे जो चीजें आपके लिए दूर हों, उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम दैट और दोज का इस्तेमाल करते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. एज आई टोल्ड यू, सिंगुलर के लिए आप दिस और दैट जो करीब हों चीजें, और प्लूरल के लिए दीज और दोज जो के करीब या दूर हों. आपने बस ये याद रखना है, दिस और दीज जो चीजें करीब हो और दैट और दोज जो चीजें दूर हो, उनको पॉइंट आउट करने के लिए. और सिंगुलर के लिए ये रूल है, दिस और दैट, और प्लूरल के लिए दिस और दोज. दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. हेयर और देयर, दिस एंड दैट, दीज एंड दोज. दिस हैट, हेयर मतलब क्लोज हो, दीज हैट्स, दैट हैट जो कि दे आर नॉट क्लोज, जो कि करीब ना हो. दोज हैट्स आप देख सकते हैं कि एक है, वन इन नंबर एंड इट्स टू इन नंबर, प्लूरल फॉर्म. दिस चेयर इज ब्रोकन. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब एज अ नाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन. एडजेक्टिव आपका इसमें क्या हो गया, ब्रोकन हो गया. दिस चेयर इज ब्रोकन. ब्रोकन क्या है, क्वालिटी ऑफ अ नाउन है. एडजेक्टिव क्या बताता है, इट डिस्क्राइब्स द नाउन. The word broken here describing the word chair here, the noun, and this is a what? Yes, demonstrative pronoun. It is referring or pointing out the chair which is near to her, which is easily to point out. That car is cheap. अब जो है cheap आपका adjective हो गया और that demonstrative pronoun हो गया, लेकिन उस चीज के लिए, उस कार के लिए जो कि करीब नहीं है पॉइंट आउट करने के लिए, दूर है. These clothes are wet. वेट अगेन आपका एडजेक्टिव और दीज आपका क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उस चीज के लिए जो कि चीजें करीब हैं. दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग साउथ. अब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब. कोई एक्शन हो रहा हो, जैसे आपका वर्ब आपका इज और आर भी हो सकता है, जिसे हम स्टेट वर्ब कहते हैं. इट इंडिकेट्स टू द स्टेट ऑफ समथिंग और समवन. इसमें आपका इज और आर जो है आपका वर्ब आ जाता है स्टेट वर्ब में. दिस इज माई चेयर, दैट्स रिचर्ड्स हाउस, दीज आर हर पैंट्स, दोज आर माई ग्रेटिंग बर्ड्स. ये सारे क्या है आपके एग्जाम्पल है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के. दिस इज योर होम टास्क ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. 6 सेंटेंसेस हैं और इधर ब्रैकेट्स में आपको चॉइस दी गई है कि कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस ब्लैंक में सुटेबल होगा. आपने कंप्लीट करना इन सारे सेंटेंसेस को बाय यूजिंग दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इन ब्रैकेट्स. You have to read the sentence carefully and choose the correct demonstrative pronoun in each sentence. I hope all the
pronouns we discussed in this lesson are clear to you, the reflexive pronoun and demonstrative pronoun. If you have any confusion regarding the lecture, you can rewatch it. और homework को करना फिर आपके लिए बहुत easy होगा. It's your home task from textbook. इस पेज को रीड करना है, पेज नंबर 44 of your Unit 6 का टेक्स्ट है. इसको रीड करें और इसमें से जितने भी आपको डेमोन्स्ट्रेटिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिलते हैं आपने उनको अंडरलाइन करना है. इसको ध्यान से पढ़ लें और जितने भी प्रोनाउंस हमने आज डिस्कस किए हैं 2 टाइप्स, आपने उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है. टिल नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू.